अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में मईशत के मैदान से आपको अच्छी खबर देंगे। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की क़यादत में वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी मुआहदों के लिए $5 अरब का फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया गया है। 30 मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। इब्तिदाई तौर पर $2 अरब सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पाक सऊदी ताल्लुकात, मुल्क की तरक्की का नया बाब। $2 अरब की सरमायाकारी के 30 मुआहदे। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज के साथ 130 सरमायाकार इस्लामाबाद पहुंच गए। इब्तदाई तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी होगी। सऊदी निजी शोबा $1 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। सऊदी अरब के साथ ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के मुआहदे होंगे। पेट्रोलियम के शोबे और पावर सेक्टर के मुआहदों पर भी साइन होंगे। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फूड सिक्योरिटी, मीट एक्सपोर्ट, पाकिस्तानी राइस एक्सपोर्ट पर भी बातचीत होगी। कानकुनी, ऑयल रिफाइनरी और रेलवे के लिए तयशुदा मुआहदों की पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। और रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलव्विस अनासिर से कोई रियायत नहीं होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिरगे पर एतराज़ नहीं है, लेकिन किसी भी सूरत मुतवाज़ी अदालती निज़ाम की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। कलअदम PTM पर पाबंदी आयद की है। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना जिरगा नहीं होता। इनके सहूलतकार भी गिरफ्तार होंगे। कलअदम PTM पर डॉक्यूमेंट्रीज भारतीय कंपनी ने बनाई है। जो फसादी हैं उनके लिए भी यही मैसेज है कि किसी तरीके से उसके लिए माफ़ी नहीं होगी। जिरगा करने पे किसी को कोई इतराज़ नहीं है। किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। किस तरफ चीज़ को लेके जा रहे थे, किस लिए इनको बैन किया गया और किस लिए इनको इस तरह की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, उसको जिरगा नहीं कहते हैं। जो भी किसी भी तरीके से उनको असिस्ट करेगा, जो भी किसी तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करेगा, वो भी इसी नरगे में आएगा। जो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं वो बाहर की कंपनीज ने बनाई हैं। जो उनकी फंडिंग है उसके कुछ एविडेंसेस हम आपको अगले दिनों में शेयर भी करेंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर पहले हुकूमत का ड्राफ्ट आ जाए तो उसके बाद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत ने ताहाल कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं किया है। हुकूमती रहनुमाओं और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के सवाल पर बोले, मुलाकातें हमारी भी होती रहती हैं। हम कौम, पार्लिमान और आज़ाद अदलिया के लिए मुत्तहिद हैं। ये बता दें, आप ड्राफ्ट बना रहे हैं। सर देखो, पहले हुकूमत का ड्राफ्ट पास आ जाएगा तो फिर अभी तक हुकूमत ने कोई ड्राफ्ट बताया नहीं है, कोई बोला नहीं। हमारी भी मुलाकात होती रहती है और हमारी मुलाकात अच्छी रही है। डिस्कशन हुई हमारी और ये हुआ है कि बात नहीं करेंगे, लेकिन मौलाना साहब के साथ हमारी बात बड़ी अच्छी हुई है। इनकरेजेंगे और इंशाल्लाह कौम के लिए, पार्लियामान के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हम मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियासत का मौक़िफ़ दोहरा दिया। शहबाज शरीफ शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर गए, लवाहिकीन से मुलाकात की, शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। कहा, पाक फौज के शोहदा मुझ समेत पूरी कौम का फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के घर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के लिए फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क की सलामती के लिए अफवाज की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। पाक फौज के शोहदा पूरी कौम का फख्र है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा और उनके अहले खाना की हमेशा मकरूज रहेगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 4 और 5 अक्टूबर के दरमियानी शब शुमाली वज़ीरिस्तान में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 5 जवानों समेत शहीद हुए थे। और एक वज़ीर आला साजो सामान के साथ विफाक पर हमला आवर हुआ। इक़्तिदार की खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का ग्रीन पंजाब ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सियासी स्मोक फैलाने की कोशिश की गई, जिस पर अवाम ने रद्द अमल दिया। चंद अनासिर को जलाओ घिराओ के सिवा कुछ नहीं आता। एहतजाज के लिए सरकारी मुलाजमीन को लाना पड़ा। कुछ भी हो जाए, मुल्क पर आँच नहीं आने देंगे। इनके एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हुआ।
एक सूबा जो है वो पूरे साजो सामान के साथ विफाक पे हमला आवर हो रहा है। इक़्तिदार की हवस की खातिर एक इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का जो आपका एजेंडा है, जो स्मॉग इन्होंने पॉलिटिकल फैलाने की कोशिश की है, वो उनको नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। एहतजाज अगर करना पड़ता है तो लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से लाना पड़ता है, वो भी सरकारी लोगों को सरकारी गाड़ियों में। कुछ भी हो जाए, हमने इस मुल्क पर इंशाअल्लाह ताला आंच नहीं आने देंगे। और इस्लामाबाद पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। मैं अपने बच्चों से ये पूछना चाहती हूँ कि अभी मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, अब SCO शुरू होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, तो आप हम अपना क्या चेहरा दुनिया को दिखाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि सियासत में जो डर गया वो मर गया। हमारे लिए मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पास कराने के लिए टाइम लाइन का कोई मसला नहीं है। हो सकता है 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम पास कर ली जाए। हुकूमत के पास ज़मीन पर वोट लेने का ऑप्शन मौजूद है। इसके बावजूद इत्तेफाक राय की कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर तक पास करा ली जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने उम्मीद जाहिर कर दी। सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी तरफ से आईनी तरमीम के लिए कोई डेडलाइन नहीं, लेकिन हुकूमत के लिए हो सकती है। हमारी कोशिश थी कि मौलाना समेत तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चला जाए। उन्होंने कहा कि JUI का ड्राफ्ट आएगा तो देखेंगे। एक सवाल पर बोले कि ऐवान सदर में 5 बड़े बैठे थे तो यकीनन संजीदा बात हुई होगी। हम अदालती इस्लाहात और सूबों के मसावी हुकूक चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि बानी PTI और इसकी जमात को हर इशू पर मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। वो अगर सियासतदानों और एस्टैब्लिशमेंट से बात करते तो आज दोबारा वजीर आजम होते। अब इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा। PTI और JUI की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ज़राए के मुताबिक JUI ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्विदे के अहम नुकात PTI से शेयर कर दिए हैं। JUI को PTI ने कोई मुसव्विदा ताहाल नहीं दिया है और ज़राए का ये भी कहना है कि दोनों जमातें मुसव्विदे उस वक्त तक हुकूमत से शेयर नहीं करेंगी जब तक हुकूमत अपना मुसव्विदा उनसे शेयर नहीं करेगी। दोनों जमातों ने आईनी तरमीम पर मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला किया है। और अब आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की सरगर्मियों पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का ऐलान कर दिया है। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का वीडियो बयान जारी। कहा, विफाक ने PTM को कलअदम करार दिया है। PTM आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है। PTM को किसी किस्म के जलसे, जुलूस, इज्तिमा या किसी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़िला खैबर में नाखुशगवार वाक़े के हल के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जिरगा बुला लिया। फ़रीक़ैन को शिरकत की दावत दी है। की हुकूमत ने गुज़श्ता दिनों पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करने का नोटिफिकेशन जारी किया, जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 11 के तहत जारी किया गया। इस कानून के तहत जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद तंजीम को किसी किस्म की सरगर्मी, सियासी इज्तिमा, जलसे और जलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस नोटिफिकेशन का वाज़ेह मतलब यह है कि मुतल्लिक़ा तंजीम आईन पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस है, इसलिए उसकी कोई भी सरगर्मी रियासत पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है। तोशा खाना 2 केस की बात करेंगे, जिसमें बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर आज फिर समाअत होगी। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को अगली समाअत तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत की थी। FIA को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हिदायत की कि प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करके अदालत में पेश हों। जमानत केस में इल्तवा नहीं दूंगा। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श सोमरो 98 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कई रोज़ से अलील थे। नमाज जनाजा आज दोपहर 1 बजे होगी। तदफीन जैकबाबाद अहमद मियां सोमरो में होगी। सियासत का एक और बाब बंद हो गया। बुजुर्ग सियासतदान इलाही बख्श सोमरो 98 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। नमाज जनाजा आज दोपहर कराची में अदा की जाएगी, जबकि तदफीन आबाई इलाके अहमद मियां सोमरो में होगी। इलाही बख्श सोमरो 15 मई 1926 को कराची में पैदा हुए। वो 1997 से 2001 तक कौमी असम्बली के स्पीकर रहे। उन्होंने वफाकी वजीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। इलाही बख्श सोमरो का ताल्लुक सिंध के एक बाअसर सियासी खानदान
ख़ानदान से था और वो पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे। इलाही बख्श सुमरो ने 2017 में सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। स्पीकर अयाज सादिक का इलाही बख्श सुमरो की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज तहसीन, इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। और बड़े मेहमानों की आमद की बड़ी तैयारियां। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के 23वें इजलास की मेज़बानी के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात के साथ कॉन्फ्रेंस के वेन्यू जिना कन्वेंशन सेंटर समेत शहर के अहम मकामात और शाहराहों को खूबसूरत अंदाज में सजाया जा रहा है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से मोहम्मद आलिजा खान से। आलिजा, बताइएगा तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची? 23वीं शंघाई ताउन तंजीम का इजलास अब से कुछ दिन बाद इस्लामाबाद में होगा, लेकिन उससे कबल शहर इक़्तिदार को हकीकी मानों में शहर बेमिसाल में बदल दिया गया है। वफाकी दारुलहुकूमत की मरकज़ी शाहराएँ रेड जोन को खूबसूरती से सजाया गया है। अहम तनसीबात पर अक़साम की लाइट्स नस्ब की गई हैं। येलो लाइट्स कहीं नज़र आती हैं, कहीं ग्रीन लाइट्स नज़र आती हैं और कहीं सफ़ेद लाइट्स नज़र आती हैं। बागीचों में मुख्तलिफ़ रंगों के फूल लगाए गए हैं, म्यूरल्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ़ मोनूमेंट्स बनाए गए हैं। सिक्योरिटी इंतजामात की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 245 के तहत पहले ही पाकिस्तान आर्मी ने रेड जोन का चार्ज संभाला हुआ है। रेड जोन की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। पाकिस्तान रेंजर्स, FC और पाक फौज के जवान इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। शहर इक़्तिदार एक दुल्हन का मंजर पेश कर रहा है और लोग ना सिर्फ इससे महसूस हो रहे हैं बल्कि खुश हैं कि इतने अरसे बाद एक इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है और दुआ गो भी हैं कि कामयाबी से इस इवेंट का इनेकाद हो सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।